हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आईएएस, आरएएस और कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सब में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने पे सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है राजस्थान का पुनर्गठन व अवस्थिति। मैं डॉक्टर एनएस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सबसे पहले राजस्थान का जो यूनिफिकेशन या उसका पुनर्गठन हुआ है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूँगा। राजस्थान राज्य का वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये 1956 अधिनियम के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से अधिनियम के द्वारा राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। तो अधिनियम 1956 और के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में राजस्थान आया। इससे पहले यह राजपूताना राज्य के नाम से जाना जाता था। इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था जिसको कि अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में किया। अधिनियम आ गया एक जो है 1956 का, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और जो 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एक जो है केंद्र द्वारा शासित प्रदेश था। केंद्र द्वारा शासित अजमेर जो था वो केंद्र द्वारा शासित प्रदेश था। तो इसमें और अब राजपूताना जो देखिए, इसमें एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। राजपूताना शब्द, सबसे पहले इस राज्य को राजपूताना के नाम से जाना जाता है। राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर जॉर्ज थॉमस। और ये कब किया? 1800 में, 1800 में। उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड जो है 1829 में, कर्नल जेम्स टॉड ने एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटीक्स ऑफ राजस्थान। उसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया 1829 में। तो ये अब इसी में आप एक पैराग्राफ के अंदर ही काफ़ी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकल के आते हैं। राजस्थान का जो पुनर्गठन हुआ कौन से अधिनियम के तहत हुआ और कब हुआ, इसके अंदर कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कौन सा केंद्र द्वारा शासित प्रदेश था। राजपूताना शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल, प्रयोग किसने किया? सर जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। और ये इसका राजपूताना वाला आरएएस प्री के अंदर इसका क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान शब्द का उल्लेख उसके बाद में जो जॉर्ज थॉमस था उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने किया। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड
एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसमें पूरे राजस्थान के बारे में इसने कर्नल जेम्स टॉड ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में तत्काल जो उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसने देशी राज्यों के रियासती शासकों को भारत संघ में सम्मिलित हो जाने का आह्वान किया। अब उसके साथ में राजस्थान की रियासतों में भी एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और वर्तमान राजस्थान के निर्माण का कार्य सन 1948 से प्रारंभ हो गया था और ये लगभग 7 स्टेजेस से होकर 7 चरणों से होकर गुजरा और 7 चरणों से होते हुए 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बड़ा आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को याद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं। ये जो प्रथम चरण है, ये इसके अंदर प्रथम चरण में को बोलते हैं, इसमें सबसे पहले यूनिफिकेशन हुआ मत्स्य संघ का। कब? 17 मार्च 1948 को। तो जो मत्स्य संघ था, इसका कब हुआ? 17 मार्च 1948। इसके अंदर कौन कौन से राज्य शामिल, कौन कौन से जिले शामिल थे? अलवर, ABCD कर लो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABCD याद करने का तरीका है। अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, K करौली और धौलपुर। ये 4 जो जिले थे, सबसे पहले इनका यूनिफिकेशन या इनका गठन किया गया, इनको विलय, इनको चारों को मिला के और इसको मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को रखी गई, अलवर इसकी कैपिटल रखी। इसकी कैपिटल थी अलवर। और धौलपुर का जो राज प्रमुख किसको बनाया? महाराजा धौलपुर। धौलपुर के राजा को यहाँ का राज प्रमुख बनाया। कौन था? उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, इसको राज प्रमुख बनाया। और जो इसका मुख्यमंत्री किसको, प्रधानमंत्री किसको बनाया? बाबू शोभाराम कुमावत को। बाबू शोभाराम कुमावत, इसी के नाम से बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय का नाम है, जो अलवर का काफ़ी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसका नाम शोभाराम कुमावत के नाम से है, बाबू शोभाराम। तो इस संघ को यह नाम किसने दिया? कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने। देखिए हर इसमें हर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संघ को यह नाम कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के द्वारा दिया गया, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इसलिए इसने मत्स्य संघ का इसका नाम रखा मत्स्य संघ। और इसका उद्घाटन NV गाडगिल, जो समय केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, NV गाडगिल। प्रथम चरण के बाद में द्वितीय चरण, देखिए 17 मार्च के बाद में 25 मार्च को द्वितीय चरण, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद ही ये इसको पूर्व राजस्थान संघ का नाम दिया गया है। और इसके अंदर मत्स्य संघ की स्थापना के 7 दिन बाद ही राजस्थान संघ की स्थापना की गई, राजस्थान संघ। इसमें 9 रियासतें तथा लावा और कुशलगढ़ ठिकाना
9 तो रियासतें थी। 9 रियासतें कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़ और प्रतापगढ़। ये तो रियासतें थी। और इसके अलावा लावा और कुशलगढ़ ये ठिकाने थे। इनको इस संघ की स्थापना के दौरान इनको इसमें मिला लिया गया। मतलब ये सारे के सारे जिले, मतलब 9 रियासत, जिले तो बाद में बने, 9 रियासतें तथा लावा और कुशलगढ़ ठिकाने, इनको मिलाकर इस संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। इसकी राजधानी कहाँ रखा? कोटा को। कोटा इसकी राजधानी रखी गई। इसमें राजधानी याद रखनी है। और यहाँ का जो राज प्रमुख था वो कोटा का महाराज था, महाराज भीम सिंह थे। ये इसके क्या हुए? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख जो है महाराजा ऑफ डूंगरपुर, महाराज डूंगरपुर को बनाया गया। तथा प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री मुख्य हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल दास असवा को, जो कि डूंगरपुर के थे। तो राजधानी इसकी रही कोटा और इसका राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराज भीम सिंह को और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल दास असवा को। इसका भी उद्घाटन एन वी गाडगिल ने किया था। तो इसमें देखिए कितने एक एक पैराग्राफ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, ये आपके जीके के। इसके बाद में तृतीय संघ में का नाम जो दिया गया वो था संयुक्त राजस्थान। इसके बाद में दूसरा जो विलय हुआ वो संयुक्त राजस्थान के नाम से, और ये किया गया मार्च के बाद में फिर 18 अप्रैल 1948 को। इसके अंदर जो एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का भी 18 अप्रैल को राजस्थान संघ के में विलय हो गया। उदयपुर का विलय किस में हुआ? जो राजस्थान संघ जो बनाया था इसके अंदर इसका विलय कर दिया गया। तो इसका राज प्रमुख फिर उसके बाद में जो कोटा का राज प्रमुख था उसको हटा के और उदयपुर के महाराज को तो राज प्रमुख बना दिया, महाराज भोपाल सिंह। और उप राज प्रमुख कोटा वाले महाराज को उपराज प्रमुख की पदवी दी गई। तथा प्रधानमंत्री कौन बना? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। अब इसमें देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री था गोकुलदास असवा डूंगरपुर का असावा। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जो थे उनको इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये जो तीसरा चरण था उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो ये आपको इनमें याद करने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। चतुर्थ जो चरण था उसको कहा वृद्ध राजस्थान, और इसको 30 मार्च देखिए लगातार पुनर्गठन होता चला और ये वृद्ध राजस्थान के नाम से इसका एकीकरण किया गया। इस चरण में 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर मिल गया, संयुक्त राजस्थान। तथा इसमें अब किस किस को मिला दिया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को इसमें शामिल किया गया। इनको शामिल करने से ये वृद्ध राजस्थान का नाम से प्रचलित हुआ। इसकी राजधानी जयपुर में रखी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रमुख था जयपुर। और उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख, जयपुर महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख तथा कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। तो इसमें जो राज प्रमुख है ये महाराजा मान सिंह जयपुर के। तथा इसका जो वृद्ध राजस्थान का विधिवत गठन सरदार पटेल ने किया। पंडित हीरालाल शास्त्री को वृद्ध राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में
शपथ दिलाई गई। यानी कि पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया राजस्थान का। वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा जयपुर के राजमहल के दरबार हॉल में किया। तो अब इसमें चतुर्थ या वृद्ध राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को जब शामिल किया संयुक्त राजस्थान के अंदर, तो ये वृद्ध राजस्थान के रूप में इसका उदय हुआ। पंडित हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बनाए गए और महाराजा ऑफ जयपुर राजा मान सिंह को राज प्रमुख बनाया। इस चरण में निम्न विभागों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। जोधपुर में हाई कोर्ट बना। देखिए, चतुर्थ चरण के अंदर चौथे चरण में जोधपुर में जोधपुर में हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव आया। बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज व कस्टम एक्साइज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग और कोटा में वन व सहकारी विभाग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। तो चतुर्थ चरण जो वृद्ध राजस्थान है, इसके अंदर ये जो 5 मुख्य संस्थाएं हैं, इनको स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जोधपुर में हाई कोर्ट, बीकानेर में शिक्षा विभाग, उदयपुर में खनिज व कस्टम तथा एक्साइज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, कोटा में वन व सहकारी विभाग। ये पांचों के पांचों आपको याद करने पड़ेंगे। पांचवा जो चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान, इसके अंदर वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ में कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको भी इसमें मर्ज कर दिया गया पांचवें में। 15 मई 1949 को वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ की भी शामिल हो गया तथा इसका नाम संयुक्त वृद्ध राजस्थान हो गया तथा इसकी राजधानी जयपुर रखी गई। अलवर और करौली तो इसके देखिए, इसमें संयुक्त वृद्ध राजस्थान के अंदर अलवर और करौली तो मिलना चाहते थे। अलवर और करौली इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन धौलपुर और भरतपुर रियासत जो है वो उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। ये चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में शामिल हों। इस विवाद को दूर करने के लिए शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया। छठा जो चरण था राजस्थान संघ के नाम से, इसमें छठे चरण में यानी कि ये जो पूरा वृद्ध राजस्थान था, इसके अंदर सिरोही को भी शामिल किया गया और सिरोही को मिलाने के बाद में ये राजस्थान संघ के नाम से 26 जनवरी 1950 को संयुक्त वृद्ध राजस्थान में अकेली बची सिरोही रियासत को शामिल होने के बाद यह राजस्थान संघ कहलाने लगा। इसकी भी राजधानी जयपुर रही। तो ये इस हिसाब से छठा चरण हुआ। छठे के बाद में जो अंतिम और आखिरी चरण था राजस्थान के पुनर्गठन का, वो था 7वां चरण। इसमें राजस्थान के पुनर्गठन की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई, जब इसमें केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर, माउंट आबू और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव, मतलब इसके अंदर कौन कौन से, अजमेर, माउंट आबू तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का मंदसौर जिला है, उसके भानपुरा तहसील से एक ये सुनेल टप्पा गांव था, उसको भी इस राजस्थान में सम्मिलित किया गया। अब इसको सुनेल टप्पा को सम्मिलित किया तो कोटा जिले का सिरोज गांव था, वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। कोटा जिले का सिरोज गांव था, उसको मध्य प्रदेश में मिलाया और सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया।
इस तरह उपरोक्त 7 चरणों में वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। तो ये जो सारा पुनर्गठन राजस्थान का निर्माण है, इसका सारा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब इसमें भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं बताऊंगा। राजस्थान राज्य देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग में कैसे? देखिए, ये जो अपना भारत है, ये जो भारत है इसमें ये जो राजस्थान की स्थिति कहाँ है, ये है। तो ये राजस्थान की स्थिति कहाँ हो गई? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। ग्लोब पर राजस्थान की ज्यामितीय स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए यहाँ पे मैं बताऊं, ये जो है ये जो किनारा है, देखिए 23 डिग्री अक्षांश ये दिखाई दे रहा है, और 23 डिग्री 30 मिनट ये इस वाला भाग, सॉरी ये वाला भाग, ये इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री और 30 मिनट। ये तो अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ से लेके और 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट कहाँ पे? ये वाला किनारा। ये जो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वाला हिस्सा है। ये कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट यहाँ पे, ये वाला किनारा धौलपुर का ये जो है। अठहत्तर डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का मालूम होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट से, और 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आपको इसका याद रखना पड़ेगा। अब इसमें कर्क रेखा राज्य के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा नगर के समीप से गुजरती है। कर्क रेखा, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ही तो होगी 23.5 डिग्री। ये जो है, ये जो 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा है। और ये कहाँ से है? चाहे तो 23.5 डिग्री ऐसे लिख दो, या
23 डिग्री और 30 मिनट एक ही बात है। आधा डिग्री हो गया ना, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो 23.5 डिग्री 30 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री। 60 मिनट का 1 डिग्री तो 30 मिनट का आधा डिग्री। तो 23.5 डिग्री ये कहाँ से होकर गुजरता है? बांसवाड़ा जो है दक्षिणतम भाग है राजस्थान का, वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य की सापेक्षिक स्थिति का अवलोकन करें तो इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। यानी कि एक राजस्थान के साथ में दूसरे देश की सीमा कहाँ लगती है? ये पाकिस्तान इधर है। उत्तर में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर गुजरात हो गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं तथा पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा लगती है। पाकिस्तान से अब सीमा लगती है तो पाकिस्तान से कौन कौन से ज़िले हैं? गंगानगर हो गया, गंगानगर, बीकानेर, चलो कोई नहीं, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। ये मैप थोड़ा सा कहीं से हो गया गड़बड़, चलो कोई नहीं। तो अब इसमें राजस्थान राज्य की पश्चिम से पूर्व की लंबाई, ये पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है ये बिल्कुल 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। यानी कि ऐसे चौड़ाई ज़्यादा है 869 है और लंबाई ये जो है उत्तर से दक्षिण वाली कम है, पूर्व से पश्चिम वाली 869 है। इस स्थिति को रोम्बॉइड या रोम्बस स्थिति बोलते हैं। तो ये इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान जो है पूरे भारत में प्रथम है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान का क्षेत्रफल देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40% है, 10.40। राजस्थान की स्थलीय सीमा, जो कि स्थलीय सीमा यानी अंतर्राज्यीय सीमा प्लस अंतर्राष्ट्रीय, इसकी लंबाई कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ के रूप में इसको जाना जाता है। कौन कौन से ज़िले हो गए? गंगानगर, ये गंगानगर हो गया सबसे पहले। तो बीकानेर, ये मैप थोड़ा सा डिलीट हो गया, बाद में देख लेंगे। जैसलमेर, और बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं। जो 4 ज़िले हैं ये पाकिस्तान की सीमा से टच होते हैं।
पाकिस्तान की सीमा से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर का है। तो इस हिसाब से इसमें ये जो है इन जिलों में से पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो जैसलमेर की है। जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा है। जैसलमेर के बाद में सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा जैसलमेर की है। इसके अलावा राज्य में कुल 33 ज़िले हैं। प्रतापगढ़ जो है जो प्रतापगढ़ जिला है वो 33वां जिला है। जिसकी की घोषणा 2007-8 के बजट में की गई और ये 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया। इस जिले के निर्माण के लिए निम्न तहसीलों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी तहसीलें? एक तो प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद, ये तो हैं चित्तौड़ की, और दरियाबाद जो है वो है उदयपुर की। पीपलखूट जो है ये है बांसवाड़ा की। तो इस हिसाब से इन तहसीलों, इन क्षेत्रों को मिला के और एक प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ 26 जनवरी 2008 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा सबसे छोटा धौलपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर तथा सबसे छोटा जैसलमेर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर। तो और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा धौलपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर, सबसे बड़ा जयपुर। तो ये जो लेक्चर है यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, ये आपका यहीं कंप्लीट करता हूँ। आज थोड़ा सा लास्ट में मैप वगैरह डिलीट होने से थोड़ी सी व्यवधान आया, कोई बात नहीं, आगे और इसको ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके पार्ट ऑफ व्यू से और बीए पार्ट फर्स्ट की परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।